नाजरीन, आप देख रहे हैं मीज़ान न्यूज़ में आपका अपना होस्ट डॉक्टर तारिक फारूक। इस वक्त मौजूद हैं हम सुपर जदून A to Z मसाला जात कंपनी के ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अब्दुल सलाम साहब, जो कि गुज़श्ता 25-26 सालों से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। आइए आज उनसे मुलाकात करवाते हैं और पूछते हैं कि वो इस फील्ड में क्यों कर आए और इनकी कंपनी का जो नाम है A to Z ये क्यों रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप A to Z मसाला जात कंपनी के मालिक हैं। सुपर जदून A to Z मसाला जात के नाम से आपने कंपनी बनाई और आपकी एक प्रोडक्ट है A to Z। क्या कोई उस प्रोडक्ट में कोई ख़ास बात है जिसके नाम पर आपने कंपनी पूरी रजिस्टर्ड करवा दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और आए हमारे पास यहाँ। इसका A to Z रखने का मकसद नाम ये था कि हमारी जो जड़ी बूटियों से तैयार की हुई जो दवाई है ये जानवरों की तकरीबन तमाम बीमारियों पे काम करती है। ये डालने से सबसे पहला डेयरी फार्मर को फ़ायदा ये होता है कि जो मिसाल के तौर पे डेयरी फार्मर ये कहता है कि मेरे माल में से जहरबाद या साड़ू नहीं जा रहा, या जहरबाद और साड़ू दोनों है और मैं बहुत परेशान हूँ, और या डेयरी फार्मर अक्सर ये कहते हैं कि मेरी दूध के अंदर क्रीम की कमी है। तो ये इन तकरीबन तमाम बीमारियों का निचोड़ हमने जो निकाला जड़ी बूटियों से, वो इसके अंदर तकरीबन 26 से 27 यानी कि जड़ी बूटियाँ जिनसे ये तैयार की जाती है। और ये जब यानी A to Z का मकसद ये है कि ये डालने से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तमाम किस्म की बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। अक्सर डेयरी फार्मर हमें आके ये कहते हैं जी कि मेरे माल में साड़ू है, वो जा नहीं रहा और मैं साड़ू से बेजार हूँ। हमारा जो मिसाला होता है ये मतलब 20 भैंसों को 1 किलो राशन में डाला जाता है। जब आप राशन में डालते हैं और उसके बाद जो है आप अगर हमें ये कंप्लेन देते हैं कि जी हमारा ये डालने से मतलब माल में जहरबाद की इजाफ़ा हो रहा है या साड़ू हो रहा है, तो फिर हम उसको चेंज करके देते हैं। मतलब यही मिसाला यही होगा। एक डेयरी फार्मर कहता है जी मेरे एक खाते में साड़ू चल रहा है और दूसरा खाता है उसके अंदर जहरबाद चल रहा है, राशन भी एक है, वाड़ा भी एक ही है। उसके अंदर हम ये करते हैं कि जिस खाते के अंदर साड़ू चल रहा होता है उसके अंदर हम A to Z मिसाल के तौर पे अगर 100 माल है तो 5 किलो डल रहे हैं, हम 2.5 किलो A to Z कर देते हैं, 2.5 किलो वाले साड़ू वाले मिसालों का इजाफा कर देते हैं। अब वो जब 10 से 20 दिन जब डेयरी फार्मर वो डालता है, वो जब यानी कि जानवर खाते हैं वो साड़ू कवर हो जाता है। इसी तरह जहरबाद वाला जो खाता है, जिस खाते के अंदर जहरबाद चल रही होती है, उसके अंदर ये होता है कि हम इसके अंदर जहरबाद वाले आइटम का इजाफा कर देते हैं, वो जहरबाद क्लियर हो जाता है। फिर सेम यही है, वो कहते हैं जी कि मेरे माल के अंदर क्रीम की शिकायत है, अब फिर हम उसके अंदर क्रीम के वाला इजाफा कर देते हैं। फिर ये इंशाल्लाह जब वो यानी कि जब डालते रहते हैं, इससे अल्लाह करता है कि बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। A to Z मसाला खिलाने से फार्मर के अखराजात में कमी पेशी वाक़ होती है, अखराजात बढ़ जाते हैं या अखराजात कम होते हैं? लेकिन ये सबसे पहली बात तो यह कि डेयरी फार्मर का ये डालने से अखराजात में कमी आती है। कमी यूँ आती है कि जब आप ये मिसाला डालेंगे, डालने के बाद जब आप यानी कि डेयरी फार्मर के माल के अंदर साड़ू नहीं आएगा तो साड़ों के टीकों का ख़र्चा बचेगा। पहली चीज़ ये आ गई। अब यहाँ पे टीकों का ख़र्चा बच रहा है। फिर उसके बाद जब यानी कि मिसाल के तौर पे अगर जिस डेयरी फार्मर की 100 भैंसों में से 10 भैंसें साड़ू में आ गई हैं, उसका तो उधर ही काम पूरा हो जाता है। साड़ू भी काम होगा, जब साड़ू नहीं होगा तो दूध का इजाफा हो जाएगा, अखराजात बच जाएंगे। तो दूध के इजाफे के साथ दूध में क्रीम का कोई इजाफा होता है या गाढ़ापन होता है आपका A to Z खिलाने से? देखिए, जब माल के अंदर वाई बादी आती है, वाई बादी आने से दूध पतला हो जाएगा। दूध के अंदर मतलब कम यानी कि दूध वाले जो हैं वो डेयरी फार्मर को शिकायत यानी कि देना शुरू करते हैं। दुकानदार जो होते हैं वो कहते हैं जी हमारा दही नहीं बन रहा, दही पानी छोड़ रहा है, ये हो रहा है। डेयरी फार्मर परेशान हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि उसके माल के अंदर वाई बादी होती है। ये डालने से वाई बादी नहीं होगी। जब वाई बादी नहीं होगी तो इंशाल्लाह ना क्रीम की शिकायत आएगी, ना जहरबाद की आएगी और ना साड़ू की आएगी। A to Z मसाला खिलाने वाला फार्मर जो है, बाड़े का जो मालिक है, जी, वो अद्वियात को भी साथ चलाता है। जिस तरह आजकल जो इंसानों के हकीम और ये दूसरे तबी मामलात है, उसमें कहते हैं जी आप अगर शुगर का इलाज करवा रहे हैं तो आप अंग्रेज़ी दवाई भी खाएं और साथ में हमारा इलाज भी करवाएं। तो क्या इसी तरह आप भी A to Z मसाला भी साथ खिलाते हैं और साथ में अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी चलवाते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इससे बहुत बड़ी यानी कि डेयरी फार्मर की अंग्रेज़ी दवाइयों से बचत यूँ हो जाती है। जब ये राशन के अंदर आप डेली की बिना पे दे रहे हैं, जब डेयरी फार्मर देगा, जब साड़ू भी नहीं होगा, जहरबाद नहीं होगी या क्रीम की कमी नहीं आएगी तो मेडिसन का तो ख़त्म उसकी बचत आ जाएगी हमारा। उसके अलावा जो दूसरे जो मिसाला जात हैं, मतलब जिस तरह अब साड़ू वाला मिसाला है या जहरबाद वाला है, मिसाल के नमूनिया बुखार या सूतक वाला मिसाल है, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन जानवरों के लिए हम उनको मिसाला देते हैं, हम उनको ये कहते हैं अगर आप टीका भी लगा रहे हैं, अगर आप मिसाला भी लगा रहे हैं, आपको पता तो नहीं चलेगा ना आया कि हमारा जानवर टीके से ठीक हुआ या मिसाले से हुआ। अच्छा, तो हम मना कर देते हैं। एक भैंस की रोज़ाना जो खुराक है
जी जी। वो आपका जो A to Z मसाला है, जी जी। वो एक भैंस की खुराक क्या बनती है? जैसे हम स्टोर से कोई गोली खरीदते हैं, जी जी। तो एक मर्द के लिए, एक मरीज़ के लिए एक गोली जो हम खरीदते हैं तो वो एक खुराक बनती है जी जी। 10 रुपए की या 5 रुपए की। जी जी। तो इस तरह A to Z मसाले की जो खुराक है, वो एक भैंस की खुराक क्या बनती है, या पूरे महीने की आप राशन देते हैं, क्या सिलसिला है? ये को थोड़ी सी वजाहत कर देंगे। ये इसमें यह है कि डॉक्टर साहब ये अल्हम्दुलिल्लाह 180 रुपये किलो है, 20 भैंसों को दिया जाता है। ये फ़ी भैंस के लिए 2 टाइम का 24 घंटे का जो खर्चा है ये 9 रुपये आता है। उसके बाद पूरे महीने का खर्चा 270 रुपये आता है। भैंस को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, तंदुरुस्त रहे, 1 साल अगर ये रहती है, साल के बाद जब ये गंबेले में जाएगी तो ये आपसे 3240 रुपये खाएगी, सिर्फ 3240 रुपये। कट्टू के माल तक जाते तक ये 3240 रुपये 3240 रुपये खाएगी। लेकिन इसमें वजन का इजाफा होता है या वजन कम होता है? जी जी। अब जब जो जानवर आप ये देखें कि ये जानवर 3240 रुपये जब खाएगा आपसे, ये कम्बेले में जब जाएगा, साल के बाद इसके पेट के अंदर 18 किलो जड़ी बूटियाँ मौजूद होंगी। 18 किलो जो जानवर मिसाला खा के जाएगा, आप खुद हिसाब लगा लें, जो जानवर 18 किलो मिसाला खा के जाता है और एक नॉर्मल जानवर जाता है, उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कसाई के हिसाब से भी 10 से 15 हज़ार रुपये का इजाफा आपको मिलेगा। अच्छा, क्या आप ये मशवरा देंगे फार्मर को कि वो मुसलसल आपका A to Z मसाला खिलाए और साड़ू, जहरबाद और ये जितनी बीमारियाँ होती हैं छोटी मोटी, उनसे ये बच सकता है जानवर उनका? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, ये तकरीबन मेरे को इस काम के अंदर 25 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। तकरीबन 15 साल से यहाँ पे बड़े बड़े डेयरी फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं उनके नाम लूँ तो बहुत बड़ी तादाद आ जाएगी जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन डेयरी फार्मर के पास जाएंगे, उनसे भी आप सवाल जवाब करेंगे, फिर उनसे इंशाअल्लाह हमारे जो दूसरे भाई हैं डेयरी फार्मर, जब वो देखेंगे, आप उनसे सवाल करें कि भाई आया ये आपने डाला, आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ या क्या हुआ। अब मैं तो जो बोलूँगा, हमारा बोलना तो बेमकसद है ना डॉक्टर साहब, यानी कि शफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है, डेयरी और लेबार्ट्री जो है ये डेयरी फार्मर के पास है। हमारी सारी बातें बेफजूल होती है। जब डेयरी फार्मर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डेयरी फार्मर जब आपको बताएंगे, फिर आपको इंशाल्लाह खुद पता चल जाएगा कि आया ये डालने से हमें क्या फ़ायदा हुआ या क्या नहीं हुआ। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे बाड़ा माल खान डेयरी फार्मर्स जो हजरात हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहें, कोई अपनी राय देना चाहें उनको हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से? उसमें यह है कि मैं तो इंशाल्लाह डेयरी फार्मर से यही कहूँगा कि ये डालने से इंशाल्लाह आप यानी कि आपके जानवर ठीक होंगे, माल तंदुरुस्त होगा और आप खुशहाल रहेंगे और इंशाल्लाह जो है आपका मेडिसिन के खर्चे भी कवर हो जाएंगे और जो डालेगा इंशाल्लाह उनको रिज़ल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह से, यानी कि डेयरी फार्मर को काफ़ी फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना जनाब अब्दुल सलाम जदून साहब हमारे साथ मौजूद थे, सुपर जदून A to Z मसालेजात कंपनी के रूह रवां। आपने सुना कि सिर्फ 9 रुपये का रोज़ाना का खर्चा आपको लाखों रुपए के अखराजात से बचा सकता है। अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हम अपने होश के नाखुन लें, अपने जानवर को 9 रुपये खर्च करें उसके ऊपर और हज़ारों रुपये अद्वियात की मद में बचाएँ। देखते रहिए मीज़ान न्यूज़।